नमस्कार, आप देख रहे हैं एकता में शक्ति समाचार, जहां मऊगंज जिले में आयोजित हुआ गौरव दिवस समारोह। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती गौरव दिवस के रूप में मनाई गई। जिले के अंतर्गत जहां धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती गौरव दिवस के रूप मनाई गई। जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करने, स्वतंत्रता आंदोलन और सांस्कृतिक विरासत में उनके योगदान को स्मरण करने तथा जनजातीय क्षेत्रों को सामाजिक और आर्थिक विकास को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से गौरव दिवस का आयोजन जिले भर में हर्षोल्लास के साथ किया गया। जिला स्तरीय कार्यक्रम कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित हुआ, जहां मौजूद विधायक देवतालाब गिरीश गौतम, मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल, वही कलेक्टर संजय कुमार जैन ने अतिथियों को स्वागत किया। कार्यक्रम में हितग्राहीमूलक योजनाओं के हितलाभ वितरित किए गए। लाडली प्रमाण पत्र सहित अन्य हितलाभों का वितरण कार्यक्रम में हुआ। इस अवसर पर नगर परिषद अध्यक्ष ब्रिजवासी पटेल, पुलिस अधीक्षक दिलीप सोनी, अपर कलेक्टर पीके पांडेय, संयुक्त कलेक्टर एपी द्विवेदी, डिप्टी कलेक्टर पवन गोरेया, उर्मिला सिंह, जिला संयोजक नीलकंठ सिंह मरकाम सहित जनप्रतिनिधिगण तथा बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के व्यक्ति उपस्थित रहे। प्रदर्शनी रही आकर्षण का केंद्र। कलेक्ट्रेट परिसर में विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी लोगों के आकर्षण का केंद्र रही। प्रदर्शनी में महिला एवं बाल विकास, शिक्षा, उद्यानिकी, पशुपालन, स्वास्थ्य एवं ग्रामीण आजीविका मिशन सहित अन्य विभागों ने अपने विभागीय योजनाओं से संबंधित कार्यक्रमों व योजनाओं के स्टॉल लगाए। कार्यक्रम में गौरी निवासी संतोष पटेल ने 1 एकड़ जमीन बिरसा मुंडा ट्रस्ट बनाने के लिए दान की। इस अवसर पर जनजातीय वर्ग के विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों तथा लोकनृत्य एवं लोकगीतों की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के लाइव प्रसारण को सुना गया। आज धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा का जन्म जयंती के अवसर पर यहाँ विशाल कार्यक्रम हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भाषण भी लोगों ने सुना। हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के विचार भी सुने और 2021 से जनजाति गौरव दिवस आज के दिन 15 नवंबर को घोषित किया है। उसको लेकर हर साल हम लोग कार्यक्रम मनाते हैं। आप देख रहे हैं जगह जगह आश्रम से, कन्याशालाओं से, सब जगह से बच्चे उत्साह के साथ पूरे कार्यक्रम में आज दिन भर यहाँ कार्यक्रम रहा। मैं भगवान बिरसा मुंडा के जन्म जयंती के अवसर पर सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उनका जो जीवन संघर्ष भरा रहा उसका बलिदान सफल रहे, यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे यहाँ लिखा है, मैं बहुत बार देख रहा था उसको, लिखा है वहाँ, उसको थोड़ा सा संबोधन की आवश्यकता है। भगवान बिरसा मुंडा जनजाति नायक नहीं थे और राष्ट्र नायक थे, राष्ट्र नायक। जनजाति एक विशेष समूह होता है, कोई समूह के नायक नहीं थे, समूह से पैदा हुए होंगे, उसमें जनजाति में पैदा हुए, वहां पर उन्होंने संघर्ष किया, सब कुछ किया और इस राष्ट्र के नायक बनकर के निकले महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भगवान बिरसा मुंडा को नमन करता हूं, उन्हें नमन करता हूं। हम सब जानते हैं हमारा ज्यादा से ज्यादा आदिवासी समाज पूरे मध्य प्रदेश के भीतर करीब 1 करोड़ 25 लाख के आसपास है। विजय संख्या 1 करोड़ 23 लाख 42 हजार कुछ है और 1.25 करोड़ के आसपास है, जिसमें से अधिकांश हिस्सा वन ग्राम बने हैं, वन के भीतर हैं और उनसे बेहतरीन प्रकृति से तादात्म्य करने वाला कोई समाज है ही नहीं है। जो प्रकृति से प्रदान होता उसी में अपना जीवन चलाते हैं। और मैं यदि ये कहूं तो शायद अतिशयोक्त नहीं होगी। इस राष्ट्र की संस्कृति को बचाने का काम, इस राष्ट्र की संस्कृति को, पुरानी संस्कृति को कायम रखने का काम यदि कोई कर रहा है, इस देश का हमारा आदिवासी समाज ही कर रहा है, हमारा जनजाति समाज ही कर रहा है, क्योंकि वो आज भी उस संस्कृति का पालन करता है। सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएं मांगी मोदी जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने खास ध्यान दिया। हमारे जनजाति में सारी आदिवासी ने जो घुमंतु प्रकृति के लोग होते हैं, जब शिवराज जी मुख्यमंत्री थे हम लोग बैठते थे, उस समय यह हुआ कि ये तमाम घर घर घूमते हैं, इनको भी व्यवस्था की जाए, इसलिए तमाम सारी योजनाएं लागू की गई उन्हें देने का, उनका जीवन चले ठीक से ये करने का काम करें। और जो सबसे बड़ी आवश्यकता थी
हमारी जो जनजाति समाज है इसमें शिक्षा नगण्य थी, नगण्य शिक्षा थी। वो सरकार ने काम किया कि उनको भी शिक्षा देने का काम हमने किया, इसीलिए जगह जगह उनको स्कूल खोले गए, हमारे कन्यावास छात्रावास खोले गए, तमाम की गलत शिक्षा दे सके उनको। और जब शिक्षा देने का सवाल आता है तो निश्चित तौर पर जिनको अवसर मिलता है तो भी कमाल का काम करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र से निकल करके तमाम विभिन्न क्षेत्रों में जाने का काम करते हैं और अपना जो एक तरह से उनका जो टैलेंट है, जो उनका एक तरह से विचार है, उसको समाज के सामने रखने का प्रयास करते हैं और इस समाज को दिशा देने का काम करते हैं। हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने बहुत सारे काम किए, वो संख्या गिनाने की आवश्यकता नहीं, आप सब जानते हैं। और इसलिए मैं आज इस अवसर पर फिर से एक बार भगवान बिरसा मुंडा के नमन करते हुए उनके चरणों पर बस यही कामना करता हूं कि आइए सरकार द्वारा जो भी सुविधाएं दी जा रही उसको उपयोग करिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शिक्षित करिए, हमारी बेटियों को शिक्षित करिए। और मुझे बड़ी खुशी होती है, कलेक्टर साहब कहते हैं जानकारी चाहिए कि कोई आदिवासी बिटिया या महिला हो जिसकी उम्र 28 साल से नीचे हो और वो बीए कम से कम हो और पीजीडीसीए। मैंने अपने क्षेत्र में तलाशना शुरू किया तो मुझे भी नहीं, फोन कर में तो दंग रह गया देखकर। उसने कहा कि सर मैं एमएससी किया है मैंने और पीजीडीसीए किया, अवसर तो मिले। और वो अवसर देने का काम मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है, मोदी जी कर रहे हैं। इसलिए इस अवसर को अपने को ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना और समाज में और समाज को शिक्षित करने का काम सबको मिल करके करना पड़ेगा। इसी शुभकामना के साथ एक बार पुनः नमन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मुंडा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे। आज यहाँ जनजाति गौरव दिवस जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2021 से उस पूरे देश में आदिवासी समाज को एक गौरव की गाथा को गाने के लिए भगवान बिरसा मुंडा के जन्म जयंती के अवसर पर प्रारंभ किया। और इतना ही नहीं, अब तो भगवान बिरसा मुंडा जी की प्रतिमा भव्य रूप से पार्लियामेंट के अंदर भी एक पार्क में बड़ी 15 फुट की प्रतिमा लगाई गई है। बिरसा मुंडा जी का जो आजादी का आंदोलन था उसको आज हम याद कर रहे हैं, मगर आजादी 1947 को जब मिली थी उसके बाद कई वर्षों तक ना तो बिरसा मुंडा को कभी याद किया गया और ना ही उनके समाज से, आदिवासी समाज की कोई वीर गाथाओं का कभी अभियान चला। धन्य है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कि जिन्होंने बिरसा मुंडा ही भर नहीं, उनके जन्म जयंती के अवसर पर, जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर जितने भी आदिवासी समाज के स्वतंत्रता के आंदोलन में भाग लिए, शहीद हुए, जेल गए, यातनाएं झेली, प्रताड़नाएं झेली, तांत्या भील से लेकर के रानी दुर्गावती से लेकर के शंकर शाह, रघुनाथ शाह से लेकर तमाम लंबी श्रृंखलाएं हैं आदिवासी समाज के को गौरवान्वित करने के लिए, उनके अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने वाले, युद्ध लड़ने वाले, उनको सबको स्थान देना, भगवान बिरसा मुंडा जी के नाम से हवाई अड्डा बनाना, भगवान बिरसा मुंडा के नाम से विश्वविद्यालय बनाना, भगवान बिरसा मुंडा के नाम से सरकारी अस्पताल बनाना, बिरसा मुंडा जी के नाम से विश्वविद्यालय स्कूल बनाना, टांटा भील के नाम से आदिवासी समाज का विश्वविद्यालय बनाना, रानी दुर्गावती के नाम से विश्वविद्यालय बनाना,
शंकर साहब रघुनाथ साहब के नाम से प्रतिमा बना करके उनके नाम से योजनाएं चालू करना, ये काम सरकार ने शुरू किया। तो भी पहले सरकार ने क्यों नहीं किया? देश की आजादी 1947 से लेकर के जिस पार्टी की सरकार रही देश की आजादी के बाद से, उनको करने में क्या तकलीफ थी? उनको एक ही काम करना था, नेहरू जी के नाम से योजना, इंदिरा गांधी के नाम से योजना, राजीव गांधी के नाम से योजना, स्कूल तो इनके नाम से, कॉलेज इनके नाम से, विद्यालय इनके नाम से, एयरपोर्ट इनके नाम से, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक उनको ऐसा बताने लगे कि 4 लोगों के अलावा कोई था ही नहीं। देश को आजाद कराने से लेकर के, देश को एक राष्ट्र बनाने से लेकर 565 रियासतें इस देश की ऐसी थी कि जिसको 200 साल के शासनकाल में अंग्रेज भी इकट्ठा नहीं कर पाए। उन 565 राजाओं को, रियासतों को अंग्रेज भी अपने साथ शामिल नहीं कर पाए, इतनी सामर्थ्य नहीं बची। उन 565 को रियासतों को इकट्ठा करने के लिए 45 दिन के कार्यकाल में, 45 दिन में मात्र 15 अगस्त 1947 को प्रताप डेट थी, उसके पहले नेहरू जी प्रधानमंत्री बने। 45 दिन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 565 रियासतों को मिला लिया। वहां से लेकर हमारे भगवान बिरसा मुंडा का मात्र 25 साल की उम्र थी जब इनको जेल में डाला गया। मार्च में इनकी गिरफ्तारी होती और जून में इनको 9 जून में इनकी जेल में मृत्यु हो जाती। किसी का ख्याल नहीं रखा। पहले की सरकारों ने अगर ये ख्याल रखा होता तो आज जो हम भगवान बिरसा मुंडा का जन्म मना रहे हैं, जयंती मना रहे हैं, उनका जन्मदिन गौरव दिवस मना रहे हैं, ये अगर ये 60 साल पहले हम मनाना शुरू कर दिए होते तो आज आदिवासी समाज में डॉक्टर, इंजीनियर, अधिकारी, अफसर, तमाम सारे लोग यहां पर होते। साठ साल रोकने का काम किया। मेरे को ध्यान है, यहां कुछ लोग हो सकता है आए होंगे। मैं 1988, 89, 90 तक के समय में मैं जब जाता था यहाँ आदिवासी अंचल में, खासतौर से पिपराही जड़ू वाला पहाड़ का एरिया था, मैंने अपनी आंख से देखा उस समय 5 किलो अनाज फ्री नहीं चलता। और जब कभी भी अकाल जैसी स्थिति होती थी, अनाज कम होता था या होता भी था, उनके पास जमीन नहीं होती थी, मजदूरी नहीं मिली, तो मैंने अपनी आंख से देखा है उस समय वहां आदिवासी अंचल के बहुत सारे गांवों में सुबह शाम भोजन नहीं मिलता। लड़कों की स्थिति, छोटे छोटे बच्चे ऐसे भूखमरी जैसे होते थे, कमजोर, स्थिति इतनी दयनीय थी, किसी को चिंता ही नहीं थी। एक पेड़ की छाल खा करके आदिवासी समाज के लोग रहते थे। 2 टाइम में 1 बार खाना मिलता। ऐसी स्थितियां भी इस देश के अंदर रही। मैं मध्य प्रदेश में जब सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं केंद्र में, और तब मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि आबादी बढ़ने के बाद भी, जनसंख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई, धरती नहीं बढ़ी, फिर भी अमेरिका से गेहूं नहीं आता, दूसरे देश से अनाज नहीं आता, फिर भी इस बढ़ी हुई जनसंख्या में फ्री में अनाज दे करके गरीब